हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल दो बड़ी खबरें आईं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के। पहली खबर थी सीबीएसई की कि सीबीएसई ने कहा है कि हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाएंगे क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बिहार एजुकेशन बोर्ड की तरफ से खबर आई कि 2,14,287 बच्चों को वहाँ की गवर्नमेंट ने ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ की कंडीशन है, कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, अनकंट्रोल कंडीशन में है। इस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया जाना उचित समझा गया, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम संभव नहीं था जल्दी, और अगर होता भी तो नवंबर या दिसंबर तक उसका परीक्षा परिणाम आ पाता, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। इसलिए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया कि सभी बच्चों को हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ना करवा करके ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर देंगे। तो ये खबरें दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रहीं, एक दूसरे के विरोध में रहीं। जहाँ पर सीबीएसई ने ये दलीलें दी कि गवर्नमेंट के कई ऑर्डर हमारे पक्ष में हैं जिसके आधार पर हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवा सकते हैं, उसके बारे में हमने कल डिटेल में वीडियो बनाया था। उसमें उन्होंने कुछ ऑर्डर्स का उल्लेख किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मतलब गृह मंत्रालय के कुछ आदेशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हमको छूट मिली हुई है परीक्षा करवाने की, और ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए हम ये परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन उनको भेजे गए थे पिटिशनर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, उसको उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि हमको परीक्षा करवानी है। हालांकि कोई डेट नहीं आई है और डेट आनी भी नहीं थी, क्योंकि वो सीबीएसई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर्स यानी उनके एडवोकेट, पिटिशनर्स और बच्चों को जो कि सामान्य लोग हैं उनके लिए एक नोटिस तैयार की गई थी, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर देर रात में अपलोड हो गई। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, बिहार बोर्ड अगर ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर सकता है, वो भी 10-20 बच्चों को नहीं, 1000-2000 बच्चों को नहीं, लाखों बच्चों को, लगभग 2.25 लाख की संख्या है, 2,15,000 के आसपास बच्चे हैं। अगर उनको सीबीएसई वो बिहार बोर्ड पास कर सकता है तो सीबीएसई में ऐसा क्या है, सीबीएसई क्यों ऐसा नहीं कर दे रही है? और ये सवाल आपके मन में आना उचित भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उस तरीके से एग्ज़ाम में अगर बहुत अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए गए तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। पहली बात मैं आपको बता दूं बच्चों, यूपी में कंडीशन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और लखनऊ विश्वविद्यालय ये दो बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है, जिसमें लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीईओ की परीक्षा होनी है, जिसमें 5 लाख से अधिक बच्चे बैठ रहे हैं। वहीं बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अब हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है, उनका अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। जबकि कोरोना यूपी में भी बढ़ रहा है और रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ रहा है, लेकिन सबका कहना अलग अलग है कि इन मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा देंगे और आपके साथ में आप किसी भी तरीके का खिलवाड़ आपके स्वास्थ्य के साथ में नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने भी यही बात कही है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के माध्यम से, मतलब जो भी कोविड के लिए नियम कानून तय किए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं एमएचए के द्वारा, उसका पालन करते हुए हम एग्ज़ाम करवाएंगे। अब एग्ज़ाम बच्चों ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे होगा या बच्चों को स्कूल में बुला के किया जाएगा या फुल पेपर होगा, जो भी होगा उसके बारे में सीबीएसई की ना तो अभी तक कोई नोटिस आई है और ना सीबीएसई ने इस नोटिस में उल्लेख किया है। मैं जब सुबह सो करके उठा हूँ उसके बाद हमने अपना व्हाट्सएप चेक किया, लगभग 1470 मैसेज हमारे उसमें आए थे कि, और उसमें से बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर अब नोटिस कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा, हमारे एडमिशन का क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि सीबीएसई की जो इंटरनल न्यूज़ मुझे मिल रही है उसके आधार पर सीबीएसई को अपनी परीक्षा करवानी है। सीबीएसई ये प्लानिंग कर रही है। उस टाइम पर 10 एजुकेशनल चैनल थे या 10 न्यूज़ चैनल्स थे जो एजुकेशन से रिलेटेड खबरें देते हैं, सीबीएसई से रिलेटेड। वो बच्चों को भड़का रहे थे कि बच्चों एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कुछ ने तो फर्जी नोटिस बना के डाल दी
और बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव ये पड़ा कि बच्चों ने ये मान लिया कि हाँ एग्ज़ाम वास्तव में कैंसिल हो गया है सीबीएसई बोर्ड का, और उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया या पढ़ने की स्पीड कम हो गई। अब आज जब सीबीएसई ने अचानक से ऐसा बोल दिया कि नहीं हम एग्ज़ाम करवाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में गए। और नॉर्मली डिप्रेशन में जाना बनता भी है, क्योंकि अगर आप एक महीना गुजार दो, लगभग एक महीना हो गया आपका रिज़ल्ट आने को, लगभग हो गया, और आपने कुछ नहीं पढ़ा इस चक्कर में कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। मैं बार बार कहता रहा कि बच्चों पढ़ाई मत बंद करना, अभी सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे, और वो खबरें हमको मिल रही थी तो मैं आपसे शेयर कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, मेरे सब्सक्राइबर घटते गए, उनको लगा कि ये तो पागल बना रहा है, गलत न्यूज़ दे रहा है। इनको लगा कि ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो, बच्चों को कोरोना हो जाए। अरे हम क्यों चाहेंगे भैया कि आपको कोरोना हो जाए, हम तो आपको वो चीज़ें बता रहे थे जो सीबीएसई में अंदर हो रही थी। अब वो क्यों हमको पता चल रही थी ये मैं आपको नहीं बता सकता। वो लोग क्या बता रहे थे, मनगढ़ंत बता रहे थे, अपने मन से बना करके 10 वीडियो अपलोड कर रहे थे। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सीबीएसई की पूरी प्लानिंग है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, और जो आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर लास्ट में होगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये जानकारी मुझे है। अब आप पूछ रहे हैं, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर फॉर्म कब तक आएंगे। तो बच्चों मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो आपके फॉर्म्स हैं 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। अब ये संभावना है, इस बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कर दिया, हाई कोर्ट में कोई केस कर दिया और नहीं आई नोटिस, तो फिर मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि अगर अभी तक की कंडीशन देखें तो जो सीबीएसई की प्लानिंग है, एज़ पर प्लानिंग सीबीएसई 10 दिन के अंदर, और हो सकता है 1 ही सप्ताह के अंदर आपके लिए कंपार्टमेंट और ऑप्शनल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी कर दे। कल जब सीबीएसई ने नोटिस जारी किया उसमें उसने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हमसे कहा था कि अगर आप 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाला एग्ज़ाम रद्द करते हैं और उसमें बच्चों को अच्छा नंबर नहीं मिलता, उस कंडीशन में आप बच्चों को एक एग्ज़ाम करवा करके मार्क्स के इम्प्रूवमेंट का मौका देंगे। मतलब हमको ऑप्शनल एग्ज़ाम करवाना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार करवाना है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी अगर अपनी बात काटनी हुई तो उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का जिक्र किया है। लेकिन कंडीशन तो वर्ष है ही। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पुरानी वाली याचिका थी जो कि श्री शक्ति पांडे ने दाखिल की थी, वो डिस्पोज हो गई है, उसका मैटर ख़त्म हो गया है। अब उसमें कोई सुनवाई होनी बाकी नहीं है। कोई नई याचिका दाखिल हो, कोई नया पिल दाखिल हो, उस पर शायद कोई सुनवाई हो पाए, लेकिन पुरानी वाली याचिका पर अब कुछ भी नहीं होना है बच्चों। तो उसकी उम्मीद छोड़ देना, पढ़ाई में लग जाना। तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब 20-25 दिन का टाइम मिलेगा आपको परीक्षा फॉर्म भरने का। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से आप फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन भरोगे, साइबर कैफ़े में जा सकते हो, घर पे भर सकते हो, मोबाइल से भर सकते हो, कैसे भी भरो, बट ऑनलाइन भरना है, खुद से भरना है। उसके लिए आपको आपकी मार्कशीट जो फेल वाली है या कंपार्टमेंट वाली है, और साथ में ही आपको अपने एडमिट कार्ड में दी गई कुछ डिटेल्स का यूज़ करना होगा और आप फॉर्म भर ले जाओगे। तैयारी अपनी तेज कर दो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर आपने तो अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो अपनी तैयारी को और तेज़ करने की ज़रूरत है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा कोर्स जिन्होंने ख़रीदा, उनकी खिल्ली लोगों ने उड़ाई, और अब वो बच्चे आज उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने गलती नहीं की। नहीं तो कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर हमने कोर्स भी ले लिया, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए। मैं बार बार कहता था कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों। तो आज वही कंडीशन है, जिन बच्चों ने कोर्स ख़रीदा उनको सेटिस्फैक्शन है, और 1000 रुपया मायने नहीं रखता आपके एग्ज़ाम से आपके पास होने में। बहुत से बच्चे 10-10 हज़ार रुपये दे करके कोचिंग कर लेते हैं और 1-1.5 महीने में 10,000 रुपया ले लेते हैं वो लोग कोचिंग करवाने का कि हम आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करवाएंगे, और गारंटी भी नहीं लेते कि हाँ पास हो पाओगे। हम तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड रहा है कि 80% से 85% से ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। तो मैं बताता रहा, लोगों को लगा कि ये ठगने के लिए वीडियो बना रहा है और इसलिए चाह रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो, जबकि वो न्यूज़ सीबीएसई के अंदर से आ रही थी।
अभी भी मैं बता दूं कि पूरी तैयारी हो रही है एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम होगा। कैसे हो रही है अभी तो मुझे ये भी पता है कि एग्ज़ाम होगा कैसे, लेकिन मैं वो बातें बताऊंगा नहीं, इसलिए क्योंकि अभी फिर से लोग गाली देने लगे कि ये मनगढ़ंत है। वो टाइम आने दो, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ जो हमने कहा था वो कैसा रहा। हमने एक वेबिनार की नोटिस डाली थी, उस पर बहुत से लोगों ने गालियाँ दी, और जबकि वो करेक्ट थी, वेबिनार हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था। उसमें निर्णय क्या लिया गया था, उन्होंने अपनी बातें बताई थी। आने वाले टाइम में वो सारी बातें सच होने वाली हैं, ये मान लेना। बच्चे कह रहे हैं सर पढ़े नहीं, कैसे पढ़ें? कुछ लोग कह रहे हैं फिजिक्स बता दीजिए, केमिस्ट्री बता दीजिए, बायोलॉजी में टॉपिक बता दीजिए। हम सब बताएंगे आपको, परेशान मत होइए। अभी 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको, कम से कम 20 दिन, मतलब 3 सप्ताह का टाइम कम से कम मिलेगा फॉर्म भरने का। जिस दिन लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, उससे कम से कम 3 सप्ताह, ये नियम है, ऑफिशियल है कि जब लास्ट डेट होती है किसी परीक्षा की तो 3 सप्ताह का टाइम दिया जाना चाहिए बच्चे को। जिसने लास्ट डे पे एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हो तो कम से कम 21 दिन का टाइम उसको मिलना चाहिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो इस तरीके से सितंबर लास्ट में आपकी परीक्षा होगी। हाँ, ये बात और है कि तब तक बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो चुकी होगी, और कहीं ना कहीं बच्चों आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशन लेने में। और ये प्रॉब्लम हमेशा उन बच्चों के साथ में रही है जिनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रहा है, उनका रिज़ल्ट हमेशा डिले होता रहा है। चाहे अगर आप जुलाई में ही कंपार्टमेंट देते तो अगस्त में आपका रिज़ल्ट आता, और उस कंडीशन में भी आपका जो एडमिशन था वो डिले हो गया होता। इसलिए मैं बार बार कहता था अपने वीडियो में कि किसी कॉलेज में प्रोविज़नल एडमिशन ले लीजिए। प्रोविज़नल एडमिशन क्या होता है ये भी मैंने बताया है कि आप जाकर के वहाँ बात कर लीजिए कि अभी मेरा कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट आया है, अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेरा सीट कंफर्म कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरा रिजेक्ट कर दीजिएगा। बहुत सारे कॉलेजेस इस आधार पर एडमिशन ले लेते हैं। अब आपने बात की नहीं की, ये आप जानो बच्चों, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। रास्ता बताने का परिणाम ये रहा कि 2-2.5 हज़ार बच्चों को लगा कि अरे ये तो हमारे साथ खेल रहा है, ये चाह रहा है कोरोना में एग्ज़ाम दे। अरे बच्चों, मैं अभी भी नहीं चाह रहा हूँ कि आप कोरोना में एग्ज़ाम दो। मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि CBSE जैसे बिहार बोर्ड ने किया है उसी तरीके से करके आपको पास कर दे। लेकिन उसमें भी आपका नुकसान है, ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर देगा। आपका 38% है, 40% है, 40% की मेरिट लेकर के कहाँ जाओगे आगे? फॉर्म भरने लायक नहीं रह जाओगे। तो बहरहाल जो भी होना होगा वो CBSE को डिसाइड करना है। मेरा काम ये है कि जो कुछ अपडेट्स हों, ऑथेंटिक अपडेट्स हों, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं बिना नमक मिर्च मसाला लगाए। कुछ लोगों ने चैनल शुरू किया, आपको लगा कि हाँ अरे ये तो मेरा बहुत हितैषी है, ये चाह रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, और जबकि वो एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए नहीं चाह रहा था। हो सकता है मन में रहा हो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चैनल ग्रो कर गया। यहाँ YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर पाने में लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं। 15 दिन में, 10 दिन में उनके 8000, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। उनके व्यूज़ 20-20 हज़ार जाने लगे एक वीडियो पे। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको देख रहे थे, आप लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया, और वो कहते थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए आया हूँ, मुझे कैंसिल करवाना है। आपको क्या लगता है वो चैनल बंद कर देंगे? अरे उन्होंने कमाई का एक जरिया ढूंढा है, आपकी वजह से उनका चैनल ग्रो कर गया, और अब आपको पीछे छोड़ करके वो दूसरी चीज़ करने लगेंगे। आपको फिर से भड़काएंगे, फिर से करेंगे कि आप फंसे रहो। जैसे मॉडरेशन पॉलिसी में आप फंसे थे, जैसे जनरल प्रमोशन में आप फंसे थे। सबका चैनल ग्रो करने का तरीका होता है। सच बोलने वाला बच्चों यहाँ कोई है नहीं। सबको झूठ बोल करके आपके इमोशंस के साथ में खेलना है। इन लोगों से सावधान रहना, वो चाहे ये लोग हों, चाहे आपके अगल बगल में कोई हो, सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पढ़ाई करते रहिए, जितनी अपडेट्स होंगी वो सारी मैं लेकर के आऊँगा। और अभी भी आपके पास में टाइम है, आसानी से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कर सकते हो। अगर आपको पूछना है कैसे, तो हमारे पुराने वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके माध्यम से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।